संसार में पूरी तरह के लोग हैं, कुछ जगह परमात्मा को मानते हैं, आज के अंदर है कोई है, आज का कोई है, नास्तिक कोई नहीं है, खाओ पियो मौज करो। पूरे देश के पूरी समाज से काम लगेगी। एक हमारे पड़ोस में चाइना देश है, वहाँ जो राम है ना, अल्लाह है ना, कृष्ण है ना, मोहम्मद, कोई नहीं होगा, ना मंदिर है कहीं, ना गुरुद्वारा है, ना सत्संग, ना भागवत है। बाहर एक दूसरे में खाओ पियो मत करो, खाओ पियो मत करो, लेकिन क्या खाना क्या आपने मुझे याद है एक बार में नहीं चला गया था, वहाँ में था रुका, कुछ चाहिए तो खाने गए, उनके ज़्यादा जीवन हो गया चाहते, बड़े हो गया चाहते, दुनिया में कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है जो चाहे तो खाना नहीं चाहते। इसमें से लेकर हाथ तक समझना भोजन है, खाओ और पियो, तो सब खाने पीने लगे और मस्त रहो। अब क्या मस्ती है, एक बहुत बड़ी दुनिया समझती है परमात्मा नहीं है, क्यों चक्कर पड़े हो, खाओ पियो खुश हो। खाने पीने में तो खुशी नहीं है, क्या खाने क्या पेट छोड़ जाता है, दुनिया बहुत बड़ी है, क्या खाएंगे। और खाए पिए से या कुछ कम हो रहा होता तो मंत्री ने कहा है भगवान भुगता बहने भुगता, संसार में कोई भी खाए से कम नहीं हो रही है। हमारे वो लोग खा रहे हैं, खाने वाली चीजें सब जैसी थी वैसे जाती, पहले का अनाज था, आज भी था, आज भी आगे मिलेगा। तो खाने वाले कम हो रहे हैं, खाने वाले कोई नहीं है, हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, तो क्या भगवान रोकता मैंने टोकता, खाने वाले खत्म हो रहे हैं, खाना खत्म नहीं हो रहा। तो भगवत जीवन में कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। क्या योग जीवन, योग का मतलब है परमात्मा जुड़ना, जुड़ के रहना। परमात्मा क्या है, ये एक ऐसा विषय है इसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाता। बड़े बड़े मेले जहाँ था परमात्मा के नाम पर लगे, कहीं थोड़े कहीं बहुत, यहाँ भी 100 लोग यहाँ पर आए हैं, सत्संग हो रहा है। अब जो नास्तिक है उनमें कोई झगड़ा ही नहीं है, मतलब कुछ ही नहीं, झगड़ा उनमें जो आस्तिक है। आस्तिक कोई है, अब कोई है तो कौन है और क्या है, कैसे तक लेना। अभी हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में नाम लेना है, कई साल पहले घटना हुई, थाना सहाई, थाना सीकर और थाना शेरगढ़, 8 महिलाओं की मृत्यु हो गई। ऐसी 8 महिलाएं थी, ऐसे काम करने जा रही हैं, किसी ने मार डाला। बड़ी पुलिस परेशान हुई, कहीं पता ही नहीं लगा। तो कहा जब कोई चीज खोज में समझ में नहीं आई तो एक स्केच बनाते हैं, इसके छाछ गिरी, स्केच के आहार कैसे बनता है, तो एक लोग आइडिया देते हैं, आइडिया बने अंदाज। तुमने कुछ देखा ऐसा आदमी, जो देखा, एक ने, 2 ने, 4 ने, 10 ने किसी बताया, तो वैसे क्राफ्ट लोग होते हैं, एक विज्ञान आता है क्राफ्ट कला, रेखा बनाना, उसके आधार पे आदमी के पाँव ऐसे हैं, चेहरा ऐसा होगा, हाथ ऐसे हैं तो नाक ऐसी होगी, नाक तो कान कैसे होंगे, एक आइडिया से बनता है। उसको ढूंढ करके पुलिस ने उसको दिखा दिया और ढूंढ लिया। और अगर हम नहीं कहते रहते कोई है, कोई है, तो मान लिया कोई तो है मारने वाला, कौन है तो ना मारना बंद होता, हम कितने लोग जरूरत पड़ जाते। तो परमात्मा है तो कैसा है, क्या है, जब तक उसका लेखा तो नहीं बनेगा तब तक झगड़े ऐसे बने रहेंगे। परमात्मा के नाम पर सब दुनिया ज्यादा बटे हैं। परमात्मा सोने का भी है, परमात्मा मिट्टी का भी है, परमात्मा पत्थर का भी है। और अब तो परमात्मा ऐसे हैं, एक परमात्मा ऐसा है तो सबको खिला रहा है, एक परमात्मा ऐसा भी है तो सब खिला रहा है।
खिला भी रहे हैं, खिला रहे हैं, नहला धुला रहे हैं। आप जो है बड़ा सिंपल तरीका ढूंढ लिया परमात्मा को पाने का, खिलाओ पिलाओ, उसे बच्चा बना लो, भूला बना लो, ये परमात्मा मन का है। तो आज सवाल ये है, अगर जीवन भर इस काम में लगे रहे, धर्म के काम से रोज रोज चल रहे हैं, तो मेरा मानना तो ऐसा है, दुनिया में जितना समय मनुष्य धर्म के नाम पे लगा रहा है, इतना समय और पैसा दूसरे नए काम पे लगा रहा है। रोज आप कहीं ना पढ़ लेंगे, आज वहाँ इतने लोग मर गए, आज वहाँ इतने लोग मर गए। कोई दिन नहीं है भीड़ में, मंदिरों में, मस्जिदों में कोई मरना जाता हूँ। धर्म की हालत क्या बनी हुई है, अभी अभी दशहरा हुआ है। एक दिन गूगल पे आ रहा था कि हरियाणा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण रहा है, ऊंचा रावण, गिनीज बुक में नाम उसका दर्ज किया गया। 32 लाख रुपया तो बनाने लगे। तो क्या है, रावण कितना ऊंचा बनाया जाए ये भी पहचान है, राजा कितना ऊंचा बनाया जाए ये पहचान है, धर्म की पहचान है। अगर सावन में डीजे कितना बना ले जाए ये पहचान है, धर्म की पहचान है। कौन सा धर्म बड़ा है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर ये काम हम कर ही रहे हैं, थोड़ा समझने दे तो बेहतर होगा। क्या देखने क्या समझने, हमारे यहाँ एक मैथिली विद्या आती है, जो बात नहीं आती हो, जो अज्ञात हो, उसे मान लेते हैं। जैसे मान लो प्रश्न आता है, इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। प्रश्न है एक, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु दोगुनी है, 3 गुनी है, और 15 वर्ष बाद दोगुनी रह जाएगी। तो बताओ इस समय कितनी आयु है। इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी है, और 15 वर्ष बाद दोगुनी रह जाएगी। तो ज्ञात है, ज्ञात नहीं है, इसके लिए केवल मानना पड़ता है। अगर मान के क्रिया करते हैं तो समीकरण बनता है, सूत्र बनता है, उसके हिसाब से वर्तमान आयु निकल जाता है। अज्ञात को ज्ञात कर लेते हैं। ऐसी परमात्मा ज्ञात है और गुरु ज्ञात है। तो भाग है परमात्मा में, इस सवाल में आयु ज्ञात है, इस समीकरण ज्ञात है, ये 15 वर्ष के बाद में जो भी रह जाएगी। तो वैसे ही परमात्मा ज्ञात है कि उस परमात्मा ने जब दुनिया ये बनाई, संसार बनाया, तो अपने मिलने का रास्ता ही बनाया, और जो रास्ता ऐसा बनाया है तो उसी ने बनाया है, वैसा ही है आज तक और अंत तक वैसा ही रहेगा। लॉ कंप्लीट, परमात्मा नियम कंप्लीट है। एक बार तो जो चीज जैसे बना दी तो वैसे ही रहेगी। पैर बनाया चलने के लिए, तो हाथ पर हाथ पैरों से चल रहा है, हाथ में चल रहा है। ऐसा नहीं है कोई पहले बना दिए पैर परमात्मा भूल गया। परमात्मा ने जो चीज जैसे बनाई है तो ठीक है, कंप्लीट है। तो नियम बनाया परमात्मा ने अपने आप को पाने का, कि परमात्मा के पास जाने के लिए, जो पाने के लिए पहले जिसने पाया है उसके पास जाना पड़ेगा। अब किसने पाया है, कैसे माने, ये एक बड़ा अनेक प्रश्न है। एक बार एक आदमी के मन में बड़ी इच्छा है, बड़ा सुना रोज उससे पूछते कि परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलता है। किसी ने कहा परमात्मा गुरु के पास मिलता है। तो गुरु कैसा होता है,